हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं, वोकैबुलरीज भी कंप्लीट कर चुके हैं हालांकि, लेकिन अब हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग 10 चैप्टर्स के जो है प्रैक्टिस सेट जो है लगा चुके हैं। आज हम लोग लगाएंगे 11th चैप्टर का जो है प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है पार्टिसिपल। ठीक है, तो पार्टिसिपल बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी हम लोग फिनिश कर लेंगे इसको, बहुत ही कम क्वेश्चन है इसके, पर ये उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो है एसएससी वो वहाँ से पूछ रहा है जहाँ पर जिन चैप्टर्स पे हम लोग ध्यान भी नहीं देते, क्वेश्चन जो है वहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने की शर्त सिर्फ एक है, आपको इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपकी अच्छी रिविजन होगी। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में है, ही वॉज सिटिंग इन हिज बेड डैश अ न्यूज़ पेपर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके, यहाँ पे ना हिंट दिया हुआ है हमें कि रेड हमें लेना है यहाँ पे। तो रेड को हम कैसे यहाँ पे जो है अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। ही वॉज सिटिंग इन हिज बेड रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, डैश इन द सेम इंडस्ट्री फॉर ईयर्स वी न्यू ईच अदर वेल। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर हमें दिया है वर्क, तो आप समझ गए होगे, तो सिंपल ही है, वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री। यहाँ पर आएगा वर्क का वर्किंग। देखो पार्टिसिपल क्या होता है आपको पता ही होगा, पार्टिसिपल होता है जो वर्ब से बना होता है। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा के या फिर हम ईडी लगाकर भी हम क्या बना देते हैं, पार्टिसिपल बना देते हैं, और वो हमारा फिर एडजेक्टिव का काम करता है, तो उसी को हम पार्टिसिपल बोल देते हैं सिंपली। तो यहाँ पर बोलेंगे वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री फॉर ईयर्स वी न्यू ईच अदर वेल। ठीक है, नेक्स्ट है, द ग्लास डैश विद वाटर वॉज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखो, तो द ग्लास फिल्ड विद वाटर। ठीक है, ये होगा ना, मैंने बोला ना ईडी लगाकर भी हम, यानी कि वर्ब की, हाँ ईडी लगाकर या आईएनजी लगा के हम उसको एडजेक्टिव बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका क्या आएगा, फिल्ड विद वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके, क्या बोल रहा है इसमें, डैश फॉर अराउंड 10 ईयर्स दे हैड अ लॉट टू टॉक अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा फोर्थ में आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट मीट का जो है, यहाँ पे नॉट मीट दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे बना सकते हो, इसको आप बना सकते हो नॉट हैविंग मैट। ठीक है, नॉट हैविंग मैट, तो अब यहाँ पर आ जाएगा नॉट हैविंग मैट फॉर अराउंड 10 ईयर्स दे हैड अ लॉट टू टॉक अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश टू पुअर पेरेंट्स ही हैड टू वर्क हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट। ये आपको पता है ईडियम है, आपने पढ़ाई की होगी, तो ये ईडियम है, मतलब लाइवलीहुड का, खाने पीने का इंतजाम करना ही बोलते हैं, गुजारा करने को बोलते हैं, मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे बेसिकली क्या लगाएंगे, बियर हमें जो है लगानी है वर्ब, इसको कैसे लगाएंगे हम, फिफ्थ में कैसे अप्लाई करेंगे इसको, हम बोलेंगे बॉर्न टू पुअर पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं पैदा हुए हैं, हम जो पैदा हुए हैं वो गरीब घर में हुए हैं, गरीब परिवार में हुए हैं, तो हम बोलते हैं बोर्न टू पुअर पेरेंट्स। तो इसका बियर का क्या बन जाएगा, बॉर्न बन जाएगा सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट है, सिक्स्थ, डैश अ स्पॉइल्ड चाइल्ड ही ऑफन बिहेव्ड इन एन अफेक्टेड मैनर। तो बी का क्या बनेगा, आपको यहाँ पे समझ गए होगे, आप देखते ही आप समझ गए होंगे क्या बनेगा, बीइंग अ स्पॉइल्ड। ठीक है, बीइंग अ स्पॉइल्ड चाइल्ड ही ऑफन बिहेव्ड इन एन अफेक्टेड मैनर, तो ये बीइंग हो जाएगा बी का। ठीक है, सिक्स का, आगे देखते हैं। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इसके प्रैक्टिस सेट लगा रहे होगे ना, चैप्टर वाइज जो हम करते आ रहे हैं, तो आपको ये देखते ही समझ में आ रहा होगा वैसे, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, डैश हिज वर्ड्स ही अपोलोजाइज्ड एंड विदड्रू हिज स्टेटमेंट। तो यहाँ पे रिग्रेट जो है इसको यूज़ करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, रिग्रेटिंग हिज वर्ड, रिग्रेटेड हिज वर्ड, कैसे यूज़ करेंगे हम इसको, हम बोलेंगे रिग्रेटिंग हिज वर्ड्स। आपने सुना होगा कि रिग्रेट के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं बेसिकली, बट हम यहाँ पे इसको पार्टिसिपल बना रहे हैं, तो पार्टिसिपल बनाने के लिए या तो हम आईएनजी लगाते हैं या ईडी लगाते हैं बेसिकली, है ना, यानी कि या तो इसको हम आईएनजी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या थर्ड फॉर्म में, तो हम इसको बोलेंगे रिग्रेटिंग हिज वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश द कार ही वेंट टू द पुलिस
पुलिस स्टेशन टू लॉज हिज कंप्लेंट। अब क्या होगा, पार्किंग द कार, क्या होगा, नहीं, सिंपली आप ऐसे नहीं बोल सकते पार्किंग द कार ही वेंट, मतलब पार्किंग द कार का मतलब कार पार्क कर रहा है ऐसे बोला नहीं, इसके लिए हो जाएगा हैविंग पार्क्ड, ठीक है, इसका हो जाएगा हैविंग पार्क द कार ही वेंट टू द पुलिस। अब ये भी नहीं बोल सकते पार्क द कार, है ना, हैविंग पार्क द कार, थोड़ा सा सेंटेंस मतलब सूट भी करना चाहिए ना उसको। नेक्स्ट है डैश द मूवी मैनी टाइम्स ही न्यू द डायलॉग्स बाय हर्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी को कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, हैविंग सीन द मूवी मैनी टाइम्स, ठीक है, ही न्यू। आगे अगर आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है, हैविंग सीन। नेक्स्ट है अ गर्ल डैश अ रेड ड्रेस ओपन्ड द डोर। अ गर्ल वेयरिंग अ रेड ड्रेस, ठीक है, वेयर का क्या बन जाएगा, वेयरिंग बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 10th का। अ गर्ल वेयरिंग अ रेड ड्रेस ओपन द डोर। नेक्स्ट है टी डैश इन असम इज एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, टी प्रोड्यूस को बनाएंगे हम प्रोड्यूस्ड, टी प्रोड्यूस्ड इन असम इज एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सेंटेंस में क्या सूट कर रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही आप लगा सकते हो इसमें। तो ये रीडिंग, आपकी जो रीडिंग हैबिट होती है ना, डेली एक पैराग्राफ कुछ भी रीड करना, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप लोग न्यूज़पेपर से बेटर होता है, आप नोवेल वगैरह रीड करो तो आपको ज़्यादा अच्छा जो है नॉलेज मिलती है इन सब चीज़ों की। तो ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज 12th। शी वर्क्स इन अ बेकरी डैश पाइज एंड केक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, शी वर्क्स इन अ बेकरी, क्या यहाँ पर क्या होगा, मेकिंग पाइज एंड केक्स, या है ना, या फिर क्या हो सकता है यहाँ पे, तो इसको हम बोल सकते हैं मेकिंग। शी वर्क्स इन अ बेकरी मेकिंग पाइज एंड केक्स, ठीक है। नेक्स्ट है द हाउस डैश टू द पोएट वॉज सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। तो यहाँ पर बिलोंग को आपको पता ही है, हम यूजुअली जो है बिलोंग को कैसे यूज़ करते हैं, हम वैसे बिलोंग्स ही लगाते हैं, इन सब के आगे हम आईएनजी नहीं लगाते, लेकिन हम जब किसी भी वर्ब को जिनके आगे हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर हम पार्टिसिपल बना रहे हैं तो हम आईएनजी लगा सकते हैं। तो आप बोलोगे द हाउस बिलोंगिंग टू द पोएट वॉज सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, ठीक है, बिलोंगिंग टू द पोएट। नेक्स्ट है पिक्चर डैश बाय हुसैन सोल्ड फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो पिक्चर पेंटेड बाय होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे पेंटेड ही होगा, क्योंकि बाय आ गया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हम पास्ट फॉर्म ही लेते हैं वर्ब की, तो आप बोलोगे पिक्चर पेंटेड बाय हुसैन सोल्ड। अब नेक्स्ट देखो, अ ट्रक डैश वेजिटेबल्स रैन इनटू अ बस। अब क्या होगा यहाँ पे, कैरीड होगा या कैरिंग होगा, क्या हो सकता है यहाँ पे, अ ट्रक कैरिंग वेजिटेबल्स, ठीक है, रैन इनटू अ बस, ठीक है। रैन इनटू का मतलब ये नहीं है कि बस में जाके घुस गया, बस में जाके दौड़ लगा ली, रैन इनटू का मतलब होता है मिलना, टकराना, मिलना, है ना। अ ट्रक कैरिंग वेजिटेबल्स रैन इनटू अ बस से जाके टकराया बस, ठीक है, ऐसे होता है ये। नेक्स्ट है डैश बाय माई वर्क माई बॉस गेव मी अ हाइक इन माई सैलरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्प्रेस्ड बाय, जब भी बाय आ जाएगा ना तो वर्ब की पास्ट फॉर्म ही लगती है, इम्प्रेस्ड बाय, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इम्प्रेस्ड बाय माई वर्क माई बॉस गेव मी अ हाइक इन माई सैलरी। नेक्स्ट 17th देखते हैं, खत्म हो गया लास्ट, ये 18 ही हैं क्वेश्चन यहाँ पे। डैश इनफ फॉर हिज एग्ज़ाम, डैश इनफ फॉर हिज एग्ज़ाम ही कुडंट पास द फाइनल सेमेस्टर। तो हमने देखा था नॉट आ जाता है, स्टडी वर्ब आता है, तो हम क्या कर रहे थे, नॉट हैविंग स्टडीज। जब भी नॉट आ जाए और वर्ब आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, नॉट हैविंग स्टडीड इनफ फॉर हिज एग्ज़ाम कुडंट पास द फाइनल सेमेस्टर। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, नॉट हैविंग स्टडीड। नेक्स्ट है, नहीं इसमें जो क्वेश्चन है ना कितने हैं, 20 हैं, 18 नहीं 20 हैं, ओके। डैश आई कैन नॉट कम टू मीट यू, ठीक है, डैश आई कैन नॉट कम टू मीट यू। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 18th में,
यहाँ पर आएगा हैविंग एन असाइनमेंट टू फिनिश। हैविंग एन असाइनमेंट, हमें क्या यूज़ करने हैं, दो चीज़ यूज़ करनी है, एन असाइनमेंट और फिनिश। तो हैविंग एन असाइनमेंट मतलब एक असाइनमेंट था उसके पास, उसको फिनिश करना था। हैविंग एन असाइनमेंट टू फिनिश, आई कैन नॉट कम टू मीट यू। ठीक है, नेक्स्ट है डैश अ गुड डांसर इन माई स्कूल डेज, आई फाउंड इट ईजियर टू लर्न द न्यू स्टेप्स। तो बीइंग अ गुड डांसर, बी का क्या हो जाता है, बीइंग अ गुड डांसर। तो यहाँ पर लेकिन आप देख रहे हो आई फाउंड इट ईजियर, तो यहाँ पर ना पास्ट की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर ना बीइंग नहीं ले सकते। बीइंग अ गुड डांसर इन माई स्कूल डेज, आई फाउंड इट ईजियर टू लर्न द न्यू स्टेप्स। ये आपको यहाँ पे लगाना है हैविंग बीन अ गुड डांसर, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। तो आप बोलोगे जब भी पास्ट की सेंटेंस हमारी जो बात हो रही है वो पास्ट की हो रही है, तो आप हैविंग बीन लगाओगे, है ना। हैविंग का यूज़ करते हो आप यूजुअली, है ना। तो हैविंग बीन अ गुड डांसर इन माई स्कूल डेज, आई फाउंड इट ईजियर टू लर्न द न्यू स्टेप्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, और अगर आप लोगों को आंसर्स देखने हैं तो यहाँ पर देखो सबके आंसर्स दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है इट इज़ अ डैश फैक्ट दैट इंसेक्ट्स टू। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कम्युनिकेट भी दे रखा है, प्रूव भी, सॉरी इंसेक्ट्स टू कम्युनिकेट, तो प्रूव, हमें प्रूव का लगाना है यहाँ पे। तो प्रूव का कैसे बनाना है हमें, प्रूव, अब देख रहे हो, इट इज़ अ डैश फैक्ट दैट इंसेक्ट्स टू कम्युनिकेट। तो आप यहाँ पे प्रूविंग फैक्ट नहीं बोल सकते, इट इज़ अ प्रूविंग फैक्ट नहीं, इट इज़ प्रूवन फैक्ट, क्योंकि प्रूव हो चुका है, प्रूवन फैक्ट कि इंसेक्ट जो है वो भी कम्युनिकेट करते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी आपस में बातचीत करते हैं, ये प्रूव हो चुका है, इसलिए प्रूवन आएगा। इसके आंसर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से भी, क्योंकि इसकी PDF आपको तुरंत ये वीडियो देखते ही आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो,